तो स्वागत है आपका फिर से एक बार एग्री टेक्नोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है सिट्रस कैंकर। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो सिट्रस कैंकर में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि कोजल ऑर्गेनिज्म, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, सिम्टम्स, सर्वाइवल एंड स्प्रेड, फेवरेबल कंडीशंस, डिजीज साइकिल एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं कोजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ज़ैंथोमोनास सिट्री जो कि एक बैक्टीरिया है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में सबसे पहले है कि जो सिट्रस कैंकर है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और इससे जो लीव्स, स्टेम्स और फ्रूट, इन पर लीजन्स हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे दाग, इंक्लूडिंग सिट्रस। तो ये सिट्रस कैंकर जो भी है ये ऑलमोस्ट सिट्रस फैमिली से बिलोंग करने वाले जितने भी फ्रूट्स हैं उन सभी में होता है, जैसे कि ये आपका ऑरेंज हो, लेमन, ग्रेप फ्रूट और मौसमी। और भी बहुत हैं सिट्रस फैमिली के जितने भी फ्रूट्स हैं, लगभग ये डिजीज़ सब में पाई जाती है। और इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कि सिट्रस ग्रो किया जाता है और वहाँ पे इस डिजीज़ का इफेक्ट देखने को मिलता है, जैसे कि पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम एंड उत्तर प्रदेश। ये डिजीज़ वैसे तो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल नहीं है, पर इसका इफेक्ट फ्रूट्स की हेल्थ पर और फ्रूट्स की मार्केटेबिलिटी पर पड़ता है, यानी कि मार्केट वैल्यू जो फ्रूट की है वो कम हो जाती है। और सिट्रस कैंकर का अगर इन्फेक्शन सीवियर हो, अगर सिट्रस कैंकर का इफेक्ट ज़्यादा हो फील्ड में, तो इसको रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसे रोकने का एक ही उपाय है कि सिम्टम्स जब इनिशियली, यानी सिम्टम्स जब दिखने स्टार्ट हो, तभी फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड जो भी है उसका स्प्रे किया जाए, जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए। और इस डिजीज़ की जो सीरियस डैमेज है वो इंडिया, जापान और चाइना में देखने को मिलता है। तो इसके बाद हम आप बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या होता है कि जब लीव्स पर इसके इफेक्ट आना शुरू होता है तो येलो कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं लीव्स पर। तो जैसे ही ये येलो स्पॉट बड़े होंगे तो ये टर्न हो जाएंगे ब्राउन कलर में, और ऐसे लगेगा जैसे वहाँ से झुलस गया हो। यानी कि जितने भी पार्ट पर इस डिजीज़ का इफेक्ट होगा उतनी एरिया की सेल्स डैमेज हो जाएंगी। तो जो कैंकर है वो अपीयर होता है यानी कि लीव्स पर, टहनियों पर, फ्रूट्स पर और कांटे। जो भी प्लांट्स में सिट्रस के जो प्लांट है उस पर जितने भी कांटे हैं, इनका इफेक्ट उन पर भी देखने को मिलता है। और जब इनका इफेक्ट सीवियर, यानी कि इनका इफेक्ट जब ज़्यादा हो जाता है, तो ट्रंक और रूट्स, यानी कि जो पेड़ का तना है और उसकी जड़, उन पर भी इफेक्ट होता है। मगर ज़्यादातर जो इनका इफेक्ट है वो लीव्स पर, ट्विग्स और फ्रूट्स, यानी कि पत्तियों पर, टहनियों पर और फलों पर ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो जब इसका इफेक्ट, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो देर में भी डिफोलिएशन, तो पत्ते झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो टहनियाँ हैं उन पर भी डाइवैक सिम्टम देखने को मिलता है, यानी कि वे भी सूखने लगती हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं लीव्स पर, जैसे कि आप देख सकते हैं लीव कुछ इस तरह की हो गई है। ये ब्राउन कलर के जो लीजन्स हैं ये लीव्स पर आ गए हैं। और जब इन्फेक्शन ज़्यादा होता है तो इनका इफेक्ट ट्रंक पर भी देखने को मिलता है। ये कुछ स्टेम पर देखने को मिलता है। और जब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनका इफेक्ट ट्रंक पर और रूट्स पर भी देखने को मिलता है।
तो इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ ये सिम्टम्स हैं। तो इसके बाद बात करते हैं सर्वाइवल एंड स्प्रेड, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये किस किस तरह से फैलता है। तो इसमें दो टाइप्स हैं, पहला है प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकंड है सेकेंडरी इन्फेक्शन। तो प्राइमरी इन्फेक्शन में हम बात करते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल है वो लीव्स पर सर्वाइव करेगी 6 मंथ तक, यानी कि जो इन्फेक्टेड ट्रीज है उनके लीव्स पर जो है बैक्टीरिया है 6 महीने तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। उसके बाद ये इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है इन्फेक्टेड लीव्स से नए प्लांट में थ्रू सीडलिंग। और इस सेकेंडरी इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल है वो स्प्रेड बाय रेन स्प्लैशेस, यानी कि बैक्टीरियल सेल लीव्स पर पड़ी हैं और रेन के थ्रू में एक लीव से दूसरी लीव्स पर ट्रांसफ़र हो जाती है। और इसके बाद आते हैं सिट्रस लीफ माइनर हेल्प्स इन द डिसेमिनेशन ऑफ द बैक्टीरियम, यानी सिट्रस लीफ माइनर ये एक मीडियम है ट्रांसफ़र ऑफ दिस बैक्टीरिया फ्रॉम वन लीव्स टू अनदर लीव्स, यानी कि एक पत्ती से दूसरी पत्ती तक, या कह सकते हो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर बैक्टीरिया पहुंचाने का ये एक मीडियम है सिट्रस लीफ माइनर। इसके बाद में आता है फेवरेबल कंडीशंस, यानी कि किस किस कंडीशन में ये जो बैक्टीरिया है ये सर्वाइव कर सकता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है फ्री मॉइस्चर फॉर 20 मिनट एट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी greater than 85% फेवर्स इनिशिएशन ऑफ द डिजीज, यानी कि अगर मॉइस्चर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तक उन्हें मिल जाए 20 मिनट तक तो ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा। और अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 85% से ज़्यादा है तो इस डिजीज़ को फैलने में ये हेल्प करेगा। तो इसके बाद आता है इन्फेस्टेशन बाय सिट्रस लीफ माइनर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सिट्रस लीफ माइनर तो ये काम करता है बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट पर ले जाने का। इसके बाद आता है इसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस है, इसके बीच में इस डिजीज़ का जो इन्फेक्शन है वो तेज़ी से बढ़ेगा। और इसके बाद आता है कि इस डिजीज़ का इन्फेक्शन मॉनसून के टाइम पर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये लीव्स पर आप देख सकते हैं ये इस डिजीज़ की कुछ इनिशियल स्टेज है जिसमें कि येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, और अगर इन्फेक्शन तेज़ी से बढ़ता है तो यही येलो लीजन्स ब्राउन कलर में टर्न हो जाते हैं, यानी कि इन्हीं का कलर ब्राउन हो जाता है। इसके बाद आते हैं डिजीज साइकिल के बारे में। तो डिजीज साइकिल में क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो स्टोमेटा और वाउंड्स यानी कि घाव इनके कारण फैलता है, और ये डिजीज़ सोइल बोर्न नहीं है, यानी कि ये डिजीज़ ये जो बैक्टीरिया है ये सोइल में सर्वाइव नहीं करता। ये जो पैथोजन है ये होस्ट प्लांट में सर्वाइव करेगा जो ओल्ड लीजन है उनके अंदर, उसके बाद वो कैरी होगा बाय रेन और इंसेक्ट टू न्यू लोकेशन, यानी कि रेन के थ्रू या इंसेक्ट के थ्रू वो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर ट्रांसफ़र होगा। मैन फंक्शंस एज अ चीफ एजेंट ऑफ डिसेमिनेशन बाय प्लांटिंग इन्फेक्टेड नर्सरीज स्टॉक टू न्यू लोकेलिटीज़, यानी कि अगर मैन के थ्रू इन्फेक्शन फैलता है तो तभी फैलेगा जब इन्फेक्टेड नर्सरी का जो स्टॉक है वो न्यू लोकेशन पर ले जाया जाए। तो इसके बाद ये डिजीज साइकिल है। डिजीज साइकिल में सबसे नीचे है पैथोजन पेरिनेट्स इन्फेक्टेड होस्ट टिश्यूज, यानी कि जो पैथोजन है वो सर्वाइव करेगा अफेक्टेड होस्ट टिश्यूज में, उसके बाद वो इनोकुलम में जाएगा, उसके बाद वो डिसिमिनेट होगा विंड के थ्रू और पहुंच जाएगा होस्ट सरफेस पर। उसके बाद होस्ट सरफेस पर पहुंचने के बाद वो जर्मिनेट करेगा और जो इन्फेक्शन है वो क्रिएट होगा वाउंड और स्टोमेटा के थ्रू। इसके बाद आते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में कि सिट्रस कैंकर में हम किस किस तरह से इसको रोक सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हमारा सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है
कि जो भी आप प्लांटिंग मटेरियल ले रहे हो, चाहे वो सीडलिंग हो या क्राफ्ट हो, वो हेल्दी होना चाहिए। उसको पहले आप फंजीसाइड से क्लीन कर ले। उसके बाद जो भी प्लांट के इन्फेक्टेड पार्ट हैं, मॉनसून से पहले उन्हें प्रून आउट कर दीजिए, यानी कि उन्हें कटिंग करके और बर्न कर दीजिए आउटसाइड द फील्ड। उसके बाद आप स्प्रे करिए प्लांट पर 1% बोर्डेक मिक्सचर का रेगुलर इंटरवल पर। अब 15-15 दिन के बाद बोर्डेक्स मिक्सचर 1% का स्प्रे कर सकते हैं बिफोर मॉनसून, क्योंकि मॉनसून के आते ही इसका इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके बाद आते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 30 ग्राम। इसको लेकर 10 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करें और रेगुलर इंटरवल पर स्प्रे करें नर्सरीज में, और यही आप अप्लाई कर सकते हैं और चार्ट पर ड्यूरिंग रेनी सीजन। और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आपको 50% WP में वेटेबल पाउडर में आपको एक धानुका कंपनी की धानुकोप नाम से आती है, वो आपको बाजार में मिल जाएगी। तो इसमें लास्ट पॉइंट आता है स्प्रेइंग ऑफ नीम केक इज ऑल्सो इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग सिट्रस कैंकर, यानी कि नीम केक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं वाटर में मिक्स करके। ये भी सिट्रस कैंकर को रोकने में बहुत ही लाभदायक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ। तो बाकी इस टॉपिक पे जितना मेरे से हो पाया मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ऐसी वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।